ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्रोतागणों, आज हम कार्तिक मास के पंचभीखु की कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने और सुनाने दोनों का पुण्य फल प्राप्त होता है, तो जितना हो सके इस कथा को शेयर कीजिए। यदि आपके द्वारा यह कथा कोई और सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार के एक बेटा था और एक बहू थी। साहूकार की बहू कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह कभी नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता था कि मैं सुबह सबसे पहले नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा नहाने आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वह वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह माला जिसकी भी है वह मेरे पास 5 रात आए, मैं उसको यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैरी पर पांव रखा तो बोली कि हे भगवान, मैंने अगर सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो कृपया मेरा सत रखिए और इस राजकुमार को नींद ला दीजिए। तब भगवान ने उसका सत रखा और राजकुमार को नींद आ गई और वह वहाँ से नहाकर चली गई। जब राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी। फिर पूछा कि वह कैसी थी। तब तोते ने बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं अंगुली काट कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली काट कर बैठ गया। जब साहूकारनी की बहू आई तो भगवान से फिर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो कृपया मेरा सत रखिए और राजकुमार को नींद ला दीजिए। इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और साहूकारनी की बहू नहाकर चली गई। जब राजकुमार सोकर उठा तो तोते से पूछा, तो तोते ने देखा हुआ सारा बात उसे बता दी। तब राजकुमार ने बोला, मैं अपनी आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और फिर साहूकारनी की बहू आई और फिर प्रार्थना करी कि हे भगवान, कृपया मेरा सत रखिए और राजकुमार को नींद ला दीजिए। जैसे ही कहा वैसे ही राजकुमार को नींद आ गई। उसके बाद साहूकारनी की बहू नहाकर वहाँ से चली गई। जब राजकुमार उठा तो उसने फिर तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने फिर आंखों देखा सारा हाल बता दिया। उसने कहा कि आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। फिर साहूकारनी की बहू आई और भगवान से बोली कि हे भगवान, मेरा सत रखिए। ऐसा कहते ही राजकुमार को नींद आ गई
और वह वहाँ से नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। राजकुमार ने उठकर देखा तो वो नहाकर चली गई थी। वह बोला कि आज तो वह आग की अंगीठी रख कर बैठेगा। जब साहूकार की बहू आई तो भगवान से फिर कहा कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो कृपया मेरा शत रखिए। 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात भी निकाल दीजिए। भगवान ने उसका शत रखा और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से राजकुमार से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने शत भी रखा, उसका तो भगवान ने लाज भी रखा। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। उसे साहूकारनी की बहू का पाप लगा था। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना लो और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसी के पाप के कारण इस राजकुमार का शरीर का ऐसा हाल हो गया है। राजा उसकी माला लेकर उसके घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में वैसा ही किया गया। राजकुमार को नली के पास बैठाया गया और जब राजकुमार साहूकार की बहू के नहाए हुए पानी से नहाया तो उसका शरीर चंदन जैसा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसा आपने साहूकार की बहू का शत रखा, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले का शत रखना। उसके घर का भरलो भंडार रखना। उसके घर में पुत्रादि सभी सुख प्रदान करना। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।